महमूद थोड़ा सा ये बताइएगा, मज़र अब्बास साहब कह रहे हैं जानिबदारी का उनसा नज़र आता है इसमें, ये जो ख़ास तौर पर अब मूव किया गया है, लेकिन ये तो कुछ बाउंड्रीज होंगी ना कि अगर कोई ज़मानत पर रिहा हुआ है तो उसको कुछ पास रखना होता होगा, किसी ज़ाब्ता इखलाक का, कुछ एक्टिविटीज़ होती होंगी जैसे सियासी एक्टिविटीज़, जिसमें नहीं पार्ट लेना पड़ता होगा, ऐसा कुछ है? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये लाहौर हाई कोर्ट के पास ही दोबारा कैसे चले गए हैं। इस चीज़ को नैब ने जो ये किया है उनसे रुजू क्यों किया है, क्योंकि ये आज हसनात मलिक साहब ने भी ट्वीट की हुई थी, जो कोर्ट रिपोर्टर भी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने यही बात पूछी थी कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए था, तो ये दोबारा से जो है इस कैंसिलेशन, इनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए लाहौर हाई कोर्ट के पास चले गए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक ही केस में जो है वो 2 बार गिरफ्तारी क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, और जिस तरीके से एक्सप्लेन भी ये किया गया है कि मेरिट के ऊपर उनको छोड़ा था। बात ये है कि जिस तरह भट्टी साहब ने, मज़हर साहब ने, बाकियों ने भी, ये जो बेनज़ीर ने भी ये वाली बात की है कि ये नैब ने जो ये प्ली लिया, बजाय इसके कि वो केस बनाए मरीम नवाज साहबा के ऊपर, बजाय इसके कि वो एक जो ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है, रेफरेंस है नहीं है, वो सारी जो चीज़ें, यानी वो उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करे, बजाय इसके कि वो सारी इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी करे, वो नैब जो है वो बेल कैंसिलेशन के लिए इसलिए गया है कि जी ये सियासतकारी हैं और ये इस तरह की बातें कर रही है, उनको उन चीज़ों के ऊपर है। फिर तो ये बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं हमारे पास जो एक्चुअली ये नैब पे उंगलियां भी उन्होंने उठाई हैं, सवालात उठाए हुए, कि वो कहते हैं कि नैब जो है, नैब का इदारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि ये कि नैब का इदारा कोई असल में अपना काम करे। हमने यहाँ पर देखा है कि लोगों के ऊपर बगैर रेफरेंस बनाए, बगैर कोई इस तरह की चीज़ के, उनको गिरफ्तारियां तो नैब करने में बहुत तेज़ है, वो गिरफ्तारियां करके फवाद हसन फवाद हो, वाहद चीमा हो और लोग हों, उनको वो अंदर बंद तो कर देते हैं, लेकिन फिर निकलता कुछ साल साल बंद कर देते हैं। हमने शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से पहले भी देखा था कि बड़ी अपडेट्स आती थी नैब की तरफ से कि ये भी है हमारे पास, ये भी है, ये भी है। जब से वो अंदर गए हैं तो बता दे कि कौन सी अपडेट्स नैब ने दी हैं हमें उनके केस के बारे में। तो ये जो सारा कुछ है, ये मरीम नवाज को भी अगर गिरफ्तार कर लेंगे, मैंने आपको एक पहले भी कहा था कि क्या सराइयां हो रही है कि क्या सेनेट के इलेक्शन के बाद मरीम नवाज साहबा को अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये शो पे पहले भी मैं एक बात कर चुकी हूँ। तो ये अगर ये उस कड़ी से इसका मिल रहा है और वाकई उनको अरेस्ट करने लगे हैं, तो लेकिन इसका जवाब तो पेश कर देना कि किस बुनियाद पे उनकी सियासी बयानात के ऊपर कौन सा रूल है कि जो कहता है कि वो सियासतदान है कि वो सियासत ना करें। अगर कोई है ऐसा रूल तो मुझे तो नहीं मालूम, ये लीगल एक्सपर्ट से पूछा जा सकता है। लेकिन असल बात यह है कि नैब के इदारे को कंट्रोवर्शियल करने वाले खुद नैब है, जो कि एक सियासी आलाकार के टूल की तरह जो है ना वो यूज हो रहा है। तो मेरे ख्याल में कि नैब को ना जरा ये देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं अपने साथ। अच्छा महमल, चूंकि आपकी आई एम श्योर किसी ना किसी लीगल एक्सपर्ट से बात हुई होगी, थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दें। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो रिट पिटिशन होती है जमानत पर, मैं बिल्कुल मज़े साहब फिर आपके पास आती हूँ, 1 मिनट। ये भट्टी साहब कह रहे हैं रिट पिटिशन होती है उसमें टाइम बार होता है। अच्छा, भट्टी साहब कह रहे हैं, भट्टी साहब तो खुद एक्सपर्ट है माशाल्लाह से। आती हूँ मैं आपके पास, भट्टी साहब LLB, वेट प्लीज। महमल, ये बताएं कि टाइम बार्ड होती है अगर आपने रेट करना होता है जमानत की फैसलों के खिलाफ, इस तरह का भी कुछ है? नहीं लीना, मैंने ये चीज नहीं पूछी, गुजर चुकी। नहीं, मैंने ये चीज नहीं पूछी, लेकिन एक चीज जो मुझे बताई गई थी वो ये थी कि इनको कोर्ट जाना चाहिए, ताकि क्योंकि केस ही नहीं चलते, कन्विक्शन होती ही नहीं है, क्योंकि केस नहीं चलते। मसला ये है कि ये अरेस्ट करने पहले पहुंच जाते हैं, केस तो बनाए ना वो करे, फिर उसके ऊपर कोई कन्विक्शन होना, तो मतलब पहले आप अरेस्ट आपको करना पहले, और इस तरह तो उनकी सियासी सरगर्मियों की वजह से अगर अरेस्ट करना है तो ये कौन सा केस नैब के ज़मरे में आता है? साहब का ठीक है, मैं रसूल बख्श साहब का भी कमेंट शामिल करती हूँ। पहले भट्टी साहब आप बता दें, आपकी वकला से बात हुई है, क्या कोई टाइम बार भी तो होता है ना एक मैडम शेख, जमानत अगर मिल गई है उसको रेट पिटिशन उसके खिलाफ दायर करनी है तो कुछ वो होता है, वक्त होता है, टाइम बार्ड होती है, उसके अंदर अंदर आपको दायर करनी होती है, वरना फिर नहीं होती है। मैडम शेख, मैं क्या किसी वकील से कम हूँ? मैं क्या किसी वकील से कम हूँ मैडम शेख? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि काश नैब ये ना लिखता, ये इस पे इलादा मुकदमा अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं कि आपके पास कोई जवाज, कोई आप रियासती इदारे या ये बाकी, इनका बड़ा सख्त, बड़ा एक मजबूत केस है चौधरी शुगर मिल, उस पे इनको करना चाहिए था। ये दरमियान में जो डाल दिया ना, पता नहीं इसका मुझे समझ नहीं आई। मैंने वो आपका पॉइंट बिल्कुल नोट कर लिया। रसूल बख्श साहब के पास चलूंगी। रसूल हाँ, नहीं तो कितना एक मजबूत केस होगा भट्टी साहब अगर उनको अदालत में जाके ये प्ली लेनी पड़ी।
हाँ नहीं नहीं, ये कमजोर किया केस, उन्होंने अपना कमजोर कर लिया केस। नहीं तो अगर अच्छा केस